नवे मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। शहर शहर जुलूस निकाले जा रहे हैं। बाज़ जुलूस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जबकि बेशतर जुलूस रवां दवा हैं। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। शोहदाए करबला की याद में मातम और नुहा खानी की जा रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। इससे मुताल्लिक हरिपुर में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस सज्जादिया से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से इमाम बाड़ा स्कूल में इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे हम तारिक महमूद से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो सज्जादिया अकबरिया से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है, जो कि शाम को इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के रास्ते में लोगों ने दूध और शरबत की स्पीरें लगाई हुई हैं। जुलूस के जो शुरका हैं वो नोह गोई और ज़ंजीर ज़नी करते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के तकरीबन 500 एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि इसके अलावा बात करूँ अगर मैं वॉक थ्रू गेट्स की, जो जगह जगह वॉक थ्रू गेट्स सब की है कि जो कि हर आने और जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ सिक्योरिटी के हरिपुर बाज़ार की, तो बाज़ार हरिपुर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। CCTV कैमरे जगह जगह पर नस्ब किए गए हैं। और इसके अलावा महकमा सेहत और रेस्क्यू 112 की टीमें किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ में भी 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया है। अज़ादारान सीना को भी कर रहे हैं और जुलूस के रास्तों पर सबीलों का अहतमाम भी किया गया है। फरहान हाशमी से मज़ीद जानेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम के हवाले से आज जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 278 जो है मजालिस का इनेकाद किया गया। इसी तरह 109 जो है जुलूसों का ज़िले भर में इनेकाद किया गया है। और इसमें जो है 278 में से जो है 41 जो मजालिस हैं वो हसास हैं। इसी तरह और 109 जुलूसों में से 20 जो जुलूस है वो हसास हैं। हसास मजालिस और जुलूसों की जो है क्लोज सर्किट कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिनके जो कंट्रोल रूम है DPO ऑफिस मुजफ्फरगढ़ और DC ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में बनाए गए हैं। और इसी तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से सख्त तरीन जो है सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। कुछ जुलूस जो रात गए तक बरामद होंगे और तकरीबन जो बरामद होने वाले जुलूस हैं नमाज इशा के बाद ही अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जो है इख्तिताम पजीर होंगे। जी, जंग में भी जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अपडेट्स लेंगे सफ्दर वसीम से। जी बिल्कुल, जंग में भी मुहर्रम उल हराम को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज 9वीं मुहर्रम के सिलसिला में ज़िला भर में 231 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं और 73 जुलूस जो है वो निकाले गए हैं। जंग चूँकि एक इंतहाई हसास ज़िला है और यहाँ पर जुलूसों को 3 कैटेगरी में जो है वो तकसीम किया गया है, जिनमें A कैटेगरी के 7 ऐसे जुलूस हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि दीगर जुलूसों को B और C कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। तमाम निकाले गए जुलूसों में जो है अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि शोहदाए करबला की याद में जो है नोआ खानी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूसों की मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है, जबकि शहर भर में 10वीं मुहर्रम के दौरान जो है डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो भी आयद की गई है। जी, रुझान का रुख करेंगे जहां पर मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में मजालिस जुलूसों का सिलसिला जारी है। अज़ादारान सीना को भी कर रहे हैं और नुहा खानी भी की जा रही है। रुझान में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, अली असदुल्ला बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं इमाम बारगाह हुसैनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मजालिस और जुलूसों का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो है अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से यहाँ पर ज़ंजीर ज़नी सीना को भी और जो है नौ खानी भी की जा रही है। जगह जगह पर सभी को स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर जो लंगर और न्याज का सिलसिला भी जो है जारी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत और दीगर इंतजाम जो है यहाँ पर जो है तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जब DPO राजनपुर से हमारी बात हुई तो उनका मज़ीद कहना था कि 10 मुहर्रम के रोज़ जो है यहाँ पर मज़ीद जो है पुलिस एहलकारों को जो बढ़ा दिया जाएगा और मज़ीद जो नफरियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी जाएगी, ताकि यहाँ पर ना खुशगवार ना जो कोई वाक़या हो उसको निपटने के लिए यहाँ पर जो है हम वक्त तैयार रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 9वें मुहर्रम के मौके पर सबीलें लगाई गई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मशरूबात रखे गए हैं और दूसरी तरफ नज़र व नियाज लंगर का अहतमाम भी किया गया है। इस बारे में हैदराबाद से नासिर शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम में सबीलें लगाने और नज़र न्याज तकसीम करने की रिवायत बरसा बरस से जारी है। शोहदाए करबला की प्यास की मुनासबत से शहर भर में जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं, जिनसे शहरियों को शरबत, दूध और पानी फराहम किया जाता। ये सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर लगाई जाती है। ये वाक़या 61 हिजरी में
करबला में पेश आया। इसका मकसद सवाब के उसूल के अलावा शहदाए करबला की प्यास को याद करना है। इसके अलावा मुहर्रम में शहरी जगह जगह नजर व नियाज का एहतमाम भी करते हैं। बिरयानी और हलीम की नियाज अज़ादारों और शहरियों में तकसीम की जाती हैं। ख़ास तौर पर ताज़िए जुलजना के पेड़ों में शरीक अज़ादारों और इमाम हुसैन के अकीदतमंदों को नियाज खिलाने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। अहमदपुर शर्किया में भी जुलूस के रास्ते में सबीलें लगाई गईं। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत का अहतमाम किया गया। वहां पर क्या हालात हैं, गुलशबीर से हम जानेंगे। जी, आज अहमदपुर शर्किया में नामी मुहर्रमुल हराम का जुलूस रज़ा हुसैनी से बरामद हो चुका है और ये जुलूस यहाँ से अपने मुकर्रर रास्ते से जाता हुआ नूर शाह बुखारी महल्ले में पहुँचेगा और वहाँ पर नुआ खानी और आज़ादारी की जाएगी और वहाँ से अपने मंजिल से जाते हुए चौक मुनीर शहीद पर वहाँ पर जंजीर जारी की जाएगी और वहाँ पर रास्ते में जो भी वहाँ पर जो सबीलें का एहतमाम किया गया है, मशरूबात लगाई गई हैं और वहाँ पर और अज़ादारों के लिए वहाँ पे नियाज का भी एहतमाम किया गया है और वहाँ से ये जुलूस अपने इख्तिताम पर जाते हुए चौक मुनीर शहीद से इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, यौम आशूर पर ताज़िये निकालना कदीम रिवायत है। इस हवाले से पिंडातन खान में खुसूसी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे हमें सलीम बागड़ी। बिल्कुल, मुहर्रम अलाम के शुरू होते ही जहाँ मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला शुरू होता है, वहीं यौम आशूर के लिए ताज़िये की तैयारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। मैं हूँ इस वक्त मौजूद यहाँ जहाँ पर 70 साल कदीमी ताज़िये की तज़ीन व आराइश की जा रही है। कारीगर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको इस काम के लिए कितना अरसा दरकार होता है। ये तकरीबन 1 माह हो गया हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल तैयारी मुकम्मल करके ताज़िया बाबा मोहम्मद शाह छतम वाले दरबार पर हम ज़ुबानगी कर देंगे। जी, गुज़श्ता 1 माह की कोशिशों और काविशों के बाद इसकी तज़ाइन व आराइश का काम शुरू होगा और कल सुबह इसको बाबा छतम वाली सरकार से बरामद किया जाएगा। दुनियापुर में भी ताज़ियों की तैयारियां जारी हैं। छोटे बड़े सभी ताज़िये तैयार करने में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद मालूमात क्या हैं, राव शौकत हम तक पहुंचाएंगे। दुनियापुर में भी मुहर्रमुल हराम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जहाँ पर जो है मजालिस और जुलूस का सिलसिला भी जारी है और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ये मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कल 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाले ताज़िये की तैयारी जारी है। मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह फैज़ पंजतन के मुतवल्ली असद अब्बास मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि तैयारी के हवाले से इनका क्या कहना है। दुनियापुर मरकज़ी इमाम बारगाह फैज़ पंजतन का जुलूस इंशाल्लाह आज रात बाद नमाज इशा यहाँ से बरामद होगा और सारी रात शबेदारी होगी और इंशाल्लाह जुलूस कल भी अपने रास्तों पर रवां दवा रहेगा। कल शाम को जा इख्तिताम पजीर होगा। कहना था कि यहाँ पर जो है तैयारियाँ की जा रही हैं और आज रात बाद नमाज इशा जो है यहाँ से ज़ियारत निकाली जाएगी और सारी रात शबेदारी होगी और सुबह यहाँ से जुलूस बरामद होगा। जी, 9वें और 10वें मुहर्रम पर कब्रिस्तानों में काफ़ी रश देखने में आता है। हमेशा की तरह इस मरतबा भी शहरी प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं, जबकि कब्रों की मुरम्मत का सिलसिला भी जारी है। सरगोधा से मोहम्मद इमरान गुराया। मुहर्रमुल हराम में शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी दे रहे हैं। लोग न सिर्फ कब्रों की तामीर और मुरम्मत कर रहे हैं बल्कि प्यारों के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। अपने वालिद साहब की कब्र पे आया हूँ, हर साल तकरीबन आते हैं तो यहाँ पे आना भी चाहिए। तो हम कब्रों की सफाई के लिए आते हैं, फातिहा खानी के लिए आते हैं, फूल निछावर वगैरह करते हैं। कब्रों पर आने वाले शहरी घंटों प्यारों की कब्रों पर वक्त गुजारते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए तिलावत भी करते हैं। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, वालिदा की, अपनी कब्रों पे आते हैं, हर साल आके सफाई करते हैं। अभी सफाई करेंगे फिर फूल भी फेंकेंगे। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और सबके मुसलमानों के लिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी और इससे फ़ायदा उठाएं ताकि उन्हें पता चले कि हम अपने बड़ों की खिदमत करते हैं। लोगों का कहना है इस तरह कब्रिस्तान में वक्त गुजार कर न सिर्फ अपनों को याद करते हैं बल्कि आने वाली नस्लों में इसको मुंतकिल करते हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोधा।
IG पंजाब फैसल शाहकार का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में क्राइम कंट्रोल रूम का दौरा, तमाम अजला में जारी आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। IG पंजाब ने कहा कि 9वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। उन्होंने हिदायत की कि डबल सवारी पर पाबंदी और दफ़ा 144 पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नवें और 10वें मुहर्रम पर ज़ियारत क़ुबूर का सिलसिला भी जारी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं, कब्रों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से क्या मनाज़र हैं, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले हम शाहकोट से कामरान अली से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या मनाज़र हैं। जी कामरान। भी जारी है, लोग अपने जो अजीज़ो कारब है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी कब्रों के लिए कतबे बनवाने के लिए कतबा फरोशों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक कतबा फरोश के पास मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका हवाले से क्या कहना है। जी, हमारे पास मुहर्रम हराम में काफ़ी तादाद में कतबा बनाने के लिए लोग आते हैं और हम उसके ऊपर नाम और कुरानी आयात कंधा करते हैं और वो कतबा अपने प्यारों की कब्रों पर निस्ब करते हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले जो अफराद हैं, इनकी तरीक़ वफ़ात के साथ साथ कुरानी आयात भी कंधा की जाती हैं, जबकि इनका कहना है कि इन दिनों इनके जो मुआशी हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं क्योंकि इनका काम अरूज पर होता है। जी, ओकाड़ा में भी शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत, दुआए मग़फ़िरत और कुरान ख़्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। राना मोहम्मद कासिम से मज़ीद जानेंगे। मुहर्रम हराम में मसाजिद और जुलूसों के साथ साथ लोग अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत, दुआएं मग़फ़िरत और कुरान ख़्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त उकाड़ा के मरकजी जनाज़गाह गोड़ेशाह कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे आए हुए हैं। लोग अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के साथ साथ मिट्टी से लपाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा लंगर, न्याज, तकसीम और कुरान ख़्वानी की जा रही है। कब्रों पर फूल की पत्तियाँ भी बिखेरी जा रही हैं। साबिक़ हसीयत अफराद ने जनाज़गाह के बाहर मिट्टी की ट्रालियाँ लगा रखी हैं और वहाँ से लोग कब्रों के लिए मिट्टी उठा रहे हैं। कब्रों की देखभाल और लपाई के साथ साथ पूरा मुहर्रम जारी रहेगी। जी, कमालिया में भी शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और हाजिरी के लिए कब्रिस्तान का रुख किया है। शहरी अपने प्यारों की बख्शिश के लिए कुरान ख़्वानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद मालूमात क्या है, इकबाल भट्टी हमें बताएंगे। बिल्कुल, आइए मैं आज आपको ऐसे शहर खमोशा की सैर करवाता हूँ जहाँ पर मुहर्रम और हराम के आते ही ये लोग अपने प्यारों की कब्रों की लपाई, सफाई सुथराई के लिए शहर खमोशा यानी कब्रस्तान का रुख करते हैं। मैं भी इस वक्त कमालिया के एक कब्रस्तान गुलशन खमोशा में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग अपने प्यारों, अजीज़ो कारब की कब्रों पर आए हुए हैं। तो उनका कहना है कि जिनसे हम एक पल भी ना रह सकते थे, आज उनको हमसे बिछड़े कई साल गुजर गए हैं। यही हमारी सब की आखिरी आरामगाह है, इसलिए हमें अपने प्यारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाओं से आने वाला पानी आबादियों में दाखिल हो रहा है। रुझान में दरियाई सिंध बिखरने के बाद कई आबादियां ज़ेर-ए-आब हैं। शहरियों ने ज़रूरी सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। दुनियापुर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने कैंप लगाया है, जहां पर मकामी अफराद को ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी रज़ाकार दिन रात काम कर रहे हैं। इस हवाले से राव शौकत अली से मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हालिया जो है होने वाली बारिशों के सिलसिला में जो सैलाब कई मकामात पर आया है, उसमें जो है इमदादी कैंप्स का सिलसिला जारी है, जिसमें दुनियापुर के मरकजी काज़मी चौक में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है इमदादी कैंप लगाया गया है, जहाँ पर ये एहतियात इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के दुनियापुर तहसील के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ये हम इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने ये कैंप लगाया है। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, उनकी बरवक्त मदद के लिए अल खिदमत हमेशा पेश रही है। आज भी उसी हवाले से
मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो सैलाब आया है, अल खिदमत फाउंडेशन डोनेशन कर रही है और यहाँ कैंप भी लगाया हुआ है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में जो है एहतियात जमा करने के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है इनका कहना है कि यहाँ पर चंदा इकट्ठा करके हम अपने हेडक्वार्टर में भी जो है वहाँ से जो है इमदादी सामान के जो है जो ट्रक्स जो है वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों में जो है यहाँ से रवाना किए जाएंगे। जी, रुझान में इलाका मकीनों को रोड ब्लॉक करना महंगा पड़ गया। पुलिस और महकमे अनहार ने शहरियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। 3 नामजद और 35 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकामी अफराद ने सड़कें ब्लॉक की, अपनी मर्जी से बंद को कट लगाया और इसके अलावा बेलदार को धमकियां भी दी गई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। 9वें 10वें मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के इक़दामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने तमाम वज़रा को ब्रीफिंग दी। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इक़दामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के मरकजी रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग और पुलिस डिप्लॉयमेंट से आगाही हासिल की। सूबाई वज़ीर ने कहा जुलूस के रूट्स का भी जायजा लिया गया है। इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। अतराफ की सड़कों और इलाकों की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। मियांवाली के देही मरकज़ सेहत में कोरोना वैक्सीन की सैकड़ों बूस्टर डोजेज ज़ाया करने की इतलात हैं और ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड में बोगस एंट्रीज की वजह से लाख रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन को आग लगाकर ज़ाया किया गया है। स्टॉक रजिस्टर भी गायब है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने DHO PS की सरबराही में 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मैं RIC चिकड़ाला में 3 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ और हमेशा अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया है। और मेरी गलती जिस बात की बुनियाद पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जॉब से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर एहसन अवान जो कि अभी तक वहाँ पर डेंटल सर्जन साहब जो इंचार्ज हैं, वो अभी तक इस इंक्वायरी में भी उनको इंचार्जशिप की सीट पे बिठाया गया है। थरपारकर का रुख करेंगे, जहां पर बारिशों के बाद गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। 5 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। 1 हफ्ते में 100 से ज़ायद बच्चे और बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स लाए गए हैं। थरपारकर में बारिशों के बाद की सूरत हाल ये है कि गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। 5 माह की बच्ची के जाँ बहक होने की इतलात आई हैं, जबकि 1 हफ्ते में 100 से ज़ायद बच्चे और बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स लाए गए हैं। 5 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई और अभी ये इतलात आ रही हैं कि गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। मर्दान में लंपी स्किन तेजी से फैलने लगा है। जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर है। शहरियों ने कहा है कि मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। फजल हक की रिपोर्ट। मर्दान में जानवरों की जिल्द की बीमारी की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी। फार्मर्स एसोसिएशन का एहतजाज DG लाइव स्टॉक को 10 अगस्त तक डेडलाइन दे दी। किसानों का कहना है कि सरकारी महकमे लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं दे रहे। बाजार से महंगे दामों वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। सरकारी मुलाजिम वैक्सीन बाजार में फरोख्त करके पैसे कमा रहे हैं। वैक्सीन जो है तो हमने खरीदे थे इधर अपने पैसों से, तो हमें तो पता नहीं है कि खत्म थे या नहीं। सरकारी काम का कहना है कि मर्दान के लिए 50,000 वैक्सीन आई थी, अब किसी किसान को नहीं मिल रही तो बाजार से खरीद ले। किसानों के मुतालबे पर वैक्सीन की ब्लैक मार्केट में फरोख्त की शफाफ इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई है। फजले हक, न्यू न्यूज़, मर्दान। लिया में लंपी स्किन की वार जारी है। मवेशी पाल मालिकान बेयारो मददगार हैं। जानवरों की हलाकत में मजीद इजाफे का खदशा है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने कहा है कि अब तक 74,000 जानवरों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। और इस हवाले से मजीद मालूमात क्या हैं, अपने नुमाइंदे नासिर हया से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, ज़िला लिया में लंपी स्किन की बीमारी तेज़ी से फैलती जा रही है। जानवर मुतादिद जो है वो इसके मुतासर हो रहे हैं, जानवर हलाक भी हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक। हम उन्हीं से लिया की सूरत के मुताबिक जानते हैं। इस बीमारी के खिलाफ हम अब तक 74,000 जानवर को वैक्सीनेट कर चुके हैं
اور ہماری ٹیمیں جو ہے نا اس وقت بھی گھر گھر جا کر جہاں بھی ہماری ضرورت ہے، جہاں بھی ہماری کیٹل میں یہ رپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے ان کو علاج معالجہ کی سہولت بھی دے رہی ہے. اس کا دودھ بھی قابل استعمال ہے، اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے، دونوں کو بغیر کسی خطرے کے استعمال کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیماری پر قابو پایا جا سکے. بارشوں کی وجہ سے بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اس سے متاثرہ جو جانور ہیں ان کا دودھ اور گوشت قابل استعمال ہے. شہری اس حوالے سے نہ گھبرائیں. جی لیاقت پور میں بھی لمپی اسکن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. متعدد جانور ہلاک ہو گئے. مردہ جانور سڑک کنارے پھینکنے کی وجہ سے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے. کیا حالات ہیں، معروف انور سے ہم جانیں گے. ہاں جی، لمپی اسکن کا وائرس جو ہے وہ سابقہ دور سے زیادہ اب پھیل چکا ہے. تحصیل لیاقت پور میں اس کا جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق 90% جانور جو ہے اب تک متاثر ہو چکے ہیں، جس میں اکثر جانوروں کی اموات بھی ہو چکی ہیں. اس جانور کے پھیلاؤ کا سب سے زیادہ جو سبب بنا ہے وہ ہماری محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں ہیں، محکمہ ویٹرنری ہسپتال ہے، فیلڈ کے افسران ہیں اور تحصیل انتظامیہ اس میں برابر کی شریک ہے، جس کے پینے کے پانی سے اور نہانے سے جو ہے وائرس لوگوں میں بھی وہ شامل ہو رہا ہے. اس میں جو ہے خارش کے مرض جو ہے نا وہ بچوں اور بڑوں میں پیدا ہو رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو نااہلی ہے وہ ہماری تحصیل انتظامیہ، محکمہ وائلڈ لائف، محکمہ جو ہے ویٹرنری ہسپتال، ان کی ہے کہ وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. اہل علاقہ نے اس بات پہ جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے اور یہ تعفن فرا ماحول جو ہے اسے جو ہے صاف کیا جائے. خوشاب کی تحصیل نورپور تھل میں لمپی اسکن کی وجہ سے کئی جانور ہلاک ہو چکے ہیں. شہریوں کے مطابق محکمہ لائف سٹاک تعاون نہیں کر رہا. خوشاب اور نورپور تھل کے مختلف علاقوں میں لمپی اسکن نے جانوروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے. علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لمپی اسکن کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ڈڈیال آزاد کشمیر میں بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکسز اور 15ویں آئینی ترامیم کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال. شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے ریلی بھی نکالی اور نعرے بازی بھی کی. مزید ہم جانیں گے طیب کشمیری سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈڈیال آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر باہر میں گزشتہ 3 ہفتوں سے جو ہے ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں آج ڈڈیال میں بھی جو 15ویں آئینی ترمیم اور بجلی کے بلات میں اضافی ٹیکسز اور جو ایک ٹورزم ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس کے خلاف آج احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. آج انجمن تاجران اور آل پارٹیز کی کال پر مکمل طور پر شہر میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے. شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے بازار جو ہے وہ آج صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے مکمل طور پر بند رہے گا. بول بٹ شہید چوک میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جلسے کی شکل میں ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کر لی. یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں شرکا اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو 15ویں آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جی پاکستان تحریک انصاف نے 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے. جلسہ اب اسلام آباد کی بجائے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے جا رہا ہے. یہ فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے. اب یہ جلسہ اسلام آباد کی بجائے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا اور یہ فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہونے والا جلسہ اب اسلام آباد کی بجائے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. یہ تاریخ تھی 13 اگست کی اور آج عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب جلسے کا مقام کیا رکھا جائے. فی الحال یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جلسہ اب اسلام آباد کی بجائے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں کورونا ویکسین ضائع کرنے کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے. ویکسین کو آگ لگا کر اسٹاک رجسٹر بھی غائب کر دیا گیا. 6 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. میاں والی میں بیشک قیمت کورونا ویکسین ضائع کر دی گئی. دہی مرکز صحت چکرالا میں کورونا کی بوسٹر ویکسین کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا. لاکھوں روپے مالیت کی کورونا ویکسین کی 4 اقسام ضائع کرنے کا انکشاف. ضائع شدہ ویکسین کی بڑی مقدار کا مبینہ طور پر غیر قانونی استعمال ہوا. کہ جتنے بھی یہ اکٹھے مل گئے ہیں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا ریکارڈ نہیں ہے. کوئی کسی قسم کا ریکارڈ نہیں ہے. ایک کے پاس اگر ریکارڈ ہو کہ انہوں نے آیا کتنی ویکسین رسید کی اور ان کے پاس نہ ہی کوئی سٹاک ہے. سٹاک رجسٹر ہے جس میں انٹری کرتے ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم نے اتنی اعلیٰ افسران سے منگوائی. ریکارڈ میں بوکس اندراج کے بعد ویکسین کو آگ لگا کر ضائع کر دیا گیا. سٹاک رجسٹر میں کورونا ویکسین کا تمام ریکارڈ غائب کیا گیا ہے. سی ای او
और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, महकमा सेहत और दीगर आला अफसरान चकराला पहुँच गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 24 घंटों में सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है। गोचरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने फूड इंस्पेक्टर के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा। मार्बल फैक्ट्री से सरकारी सब्सिडी वाले आटे के सैकड़ों थैले कब्जे में ले लिए गए। 10 किलोग्राम आटे के 722 जबकि 40 किलो वजन वाले आटे के 540 थैले पकड़े गए। सरकारी सब्सिडी वाले आटे की पैकिंग तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा में महंगे दामों बेचा जाना था। एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हवेली लखा के नवाही इलाके खैराबाद में मुबैना तौर पर बाअसर अफराद ने गरीब किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती हल चला दिए। इतलाआत के मुताबिक 10 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने गरीब किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। गरीब किसान और अहले खाना मिन्नत समाजत करते रहे मगर मुलजिमान ने एक ना सुनी। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की रुखसती दरख्वास्त नामंजूर कर दी। वज़ीर आला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काम जारी रखने की हिदायत की है। मोहम्मद खान भट्टी ने 15 अगस्त तक बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त दी थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर की तलबा ने चलते फिरने से कासिर अफराद के लिए खुसूसी आला तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से ऐसे जख्मी अफराद चलने फिरने के काबिल हो सकेंगे। तलबा ने तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मशीन तैयार की है। रिपोर्ट के साथ शाहिद खान। पाँव का ये कालब उन माजूर अफराद के लिए तैयार किया गया है जो अपने पाँव पर खड़े तो हो सकते हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के तैयार करदा इस कालब के इस्तेमाल से रेल की हड्डी पर चोट लगने के बायस माजूर अफराद अब चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। वो अफराद जिनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे घाव लगे होते हैं कि जो उनकी चलने की सकत को मफलूज कर लेते हैं, कि ऐसे जो मोल्ड हमारे पास पहले से मौजूद हैं, इसके अंदर हमने एक एक्चुएशन मैकेनिज्म इंस्टॉल किया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तलबा ने तामीराती शोबा में काम करने वाले मजदूरों की आसानी के लिए भी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से मजदूर आसानी के साथ सरिया, लोहा और दीगर प्लेट्स को मतलूबा जाविये पर मोड़ सकते हैं। हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है जो कि पहले मैनुअली ऑपरेटेड होती थी, हमने इसको मॉडर्नाइज करके इसको जो है ना अब ऑटोमेटेड कर दिया है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के मुनफरिद और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 40 से ज़ायद मॉडल तैयार किए हैं जो यूनिवर्सिटी के VC लॉन में नुमाइश के लिए रखे गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। मज़ीद बताएंगे जौहर अमीन चौहान। जी, डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी के लिए भी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और जश्न आज़ादी को मनाने के लिए डेरा गाजी खान की शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस और स्टिकर्स के स्टॉल्स लगा दिए गए। इस वक्त हम लोग सदर बाज़ार में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टॉल सजाए गए हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो शहरी जो है जश्न आज़ादी को मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लोगों की बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी है। सूट वगैरह ख़रीद रहे हैं बच्चे, परचम, झंडियाँ वगैरह जोशो खरीद से ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान की 14 अगस्त जोशो खरोश से मना रहे हैं पाकिस्तानी और ख़रीद और फ़रोख्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी को मनाने के लिए बैजेस, स्टिकर्स के स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं और लोगों की रश भी बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है। चूनिया में भी जश्न आज़ादी के लिए खूब माहौल बन चुका है। बच्चे बड़े कौमी परचम और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। मेहर वक़ार अनवर से मज़ीद जान लेते हैं। आज़ादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी होती है। मुल्क भर की तरह चूनिया तहसील बार में भी जगह जगह पर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं। इन स्टॉलों में छोटी दुनिया का भी कुछ जज्बा कम नहीं। बड़ी तादाद में यहाँ पर छोटी दुनिया वालदैन के साथ इन स्टॉलों का रुख कर रही है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ किस्म के बैचेस, परचम, झंडियाँ की खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शर्टें हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं। चूनिया तहसील भर के जो लोग हैं इस महंगाई के दौर में भी इन स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। उनका जज्बा जो है वो कुछ कम नहीं है। 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां चूनिया तहसील भर में भी रूज पर पहुंच चुकी है और वो 14 अगस्त वाले दिन को इन चीज़ों को पहनकर जो है वो 14 अगस्त मनाएंगे। जी, नौशहरा में जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त जारी है। शहरी यौम आज़ादी के लिए झंडियाँ और शर्ट्स खरीद रहे हैं। मोहम्मद शाहरुख।
جی بالکل، باقی شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی 14 اگست کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے اور کئی دن قبل ہی رنگ برنگی جھنڈیاں اور بازاروں کو سجایا جاتا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ پوری قوم اس قومی تہوار پر خوب تیاریاں کر رہی ہے۔ وطن عزیز سے محبت کرنے والے جوش و خروش مکمل عروج پر ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے رنگ برنگی جھنڈیاں، بیجے اور چوڑیاں اور قومی پرچم جو ہے اور قومی پرچم کے شرٹ اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال خریداروں کا جو ہے رش زیادہ ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی دن قبل ہی 14 اگست کی خریداری کے لیے گھروں کو سجانا ہے تاکہ یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا سکے۔ جی، چکوال میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر بھر میں سٹال سج چکے ہیں۔ چکوال میں اس وقت کیا مناظر ہیں، چودھری عمران ہمیں بتائیں گے۔ جی، پاکستان کے 75ویں سالگرہ میں 6 دن بقایا ہیں۔ یہاں پہ چکوال شہر میں ہم پاکستانی پرچم اور جشن آزادی کے حوالے سے جو سامان فروخت کرنے والی دکان ہے اس پر کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ سیزن مطلب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا صحیح نکل جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ کہ محرم اور 14 اگست جو سے دونوں ایک ساتھ آ گیا تو اس وجہ سے مطلب کاروبار پہ کافی اثر پڑا ہے۔ جی، آپ نے سنا دکاندار کا کہنا ہے کہ ان کی توقع ہے کہ 10 محرم اور حرام کے بعد پاکستانی پرچم اور یہ جو آزادی کے حوالے سے مختلف سٹکرز، بینرز ہیں، ان کی خرید و فروخت کا سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ جی